हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी एनर्जी मैसेज देने जा रही हूँ, ठीक है। हीलिंग होगी जिससे आपकी, और आपके कमेंट्स के कुछ आंसर मैं करने जा रही हूँ, ठीक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, जो कमेंट आपको शो हो रहा है मैं उसका जवाब देने जा रही हूँ, ठीक है। कि क्या किसी ट्विन फ्लेम्स में, मतलब जो डीएफ एनर्जी होती है उनके आसपास कोई मतलब डिस्टॉर्टेड, जो अर्थ मैस्कुलाइंस की जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड है ना, नेगेटिविटी से भरी हुई, वो उनके मतलब उनको परेशान कर सकती है। इस तरीके से उनको टॉर्चर करना या कुछ भी चीज़ में सारे स्टेप्स लेके देखने के बाद भी वो चीज़, वो एनर्जी या वो सोल मतलब दूर नहीं हो रही है, वो चीज़ हो सकती है क्या डीएफ डीएम के बीच में। तो मैं उस पर आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि आप अगर 3D के जो भी एनर्जी है या डायमेंशन है उससे अभी तक निकल नहीं पाए हैं, तब ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। मेन जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन करते वक्त या फिर हम जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस में आते हैं या अपने स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम 3D से डिटैच होते जाते हैं, राइट। पहले अपनी फैमिली, कार्मिक्स या जो भी आसपास होते हैं सबसे डिटैचमेंट में आ जाते हैं। मेन डिटैचमेंट क्या, मतलब उनके शरीर इस जन्म से, मतलब जो शरीर से हमारा रक्त संबंध है उससे हम दूर होते हैं, ठीक है। ना कि हम सोल से दूर होते हैं, वो चीज़ हो जाती है कहीं ना कहीं। और सोल से भी हम दूरी तब बना लेते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आई मीन कार्मिक सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन अपने आप ही ये सब चीज़ें करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये सिचुएशन जब बनती है फ्रेंड्स, जब आपने 3D से डिटैचमेंट ना लिया हो प्रॉपर, ठीक है, आप अभी भी 3D में सर्वाइव कर रहे हो, तब ये सिचुएशन ज़रूर से बनेगी। और आपके कार्मिक बैगेजेस बहुत हैवी हो, ठीक है, मीन मतलब कंप्लीट ना हुए हो अच्छे से, तब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। और ऐसे में ये सिचुएशन मतलब कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को प्रभावित करती है, ठीक है। डीएम एनर्जी को प्रभावित करती है, क्योंकि जब भी कोई अदर एनर्जी, मीन जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपसे जुड़ने की कोशिश करेगी, तो आप याद रखिएगा आपकी जो रियल एनर्जी है वो आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। मीन डीएम एनर्जी, अगर मैं कहूँ एग्जांपल के लिए कि डीएम एनर्जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 1 साल बाद कांटेक्ट की सिचुएशन बनी ही थी कि डीएम से कि वापस से वही सारी धमकियाँ और वो सब चीज़ शुरू हो गई, ठीक है। और ब्लॉक कर दिया, पुलिस कंप्लेंट कर दी, बट उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये सारी सिचुएशन क्यों बन रही है और इससे कैसे रिलीज़ हो पाएंगी, वो चीज़ भी कह रही हैं ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगी, यहाँ आप लोग कहीं ना कहीं ऐसी डिस्टॉर्टेड एनर्जी के आगे खुद को बहुत वीक दिखा चुके होते हैं एक टाइम पे। मीन बहुत रोना, बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़। और रियलिटी ये है कि डीएफ्स की ये सिचुएशन बनती ही इस वजह से, उनको डरा ही धमका ही कोई तब पाता है, उनको दबाव या प्रेशर में रख कोई तभी पाता है। टॉर्चर वाली जो सिचुएशन बनती है, मेंटली टॉर्चर करना कहते हैं इसको, ऐसी कोई सिचुएशन बनती ही तब है जब आप किसी के आगे इमोशनली डाउन हो चुके हो ऑलरेडी, मतलब आप ऑलरेडी किसी के आगे रो चुके हो, मतलब इन सब चीज़ों को लेके कि प्लीज़ अब ऐसा नहीं, ये वो, मैं बहुत परेशान हुई, धमकी वमकी ये सारी चीज़ों के आगे। तो ये जो है ना, ये गिड़गिड़ाने वाली स्थिति नहीं करनी होती है। यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जाते हैं यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि आपको, मैंने एक पोस्ट डाली लास्ट कुछ दिन से, मैं शक्ति को लेकर के कम्युनिटी टैब पे पोस्ट डाल रही हूँ, और इसका रीज़न ये है कि 99 पोर्टल है, राइट। और ये कहीं ना कहीं शक्ति एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, मीन महाकाली की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, उस पर अब जो प्रभाव पड़ रहा है 99 पोर्टल में, 19 की एनर्जी मैंने बोला है, दी एंड की एनर्जी है ये। तो इसमें कहीं ना कहीं महाकाली की एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्किंग हो जाती है, अपने आप एक्टिव हो जाती है, वो चीज़ होती है। तो आपको ना डीएफ समझना होगा कि आप क्या हैं, ठीक है।
सबसे बड़ी चीज़ आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब आपको शांत भाव से ऑपरेट करना है, कब आपको एकदम मतलब अपना जो रियल रूप है ना उस पे रहना है, वो चीज़ है। आपको जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। आपको स्ट्रिक्टली एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। आपने कंप्लेंट डाली है, ठीक है, कंप्लेंट डाली है तो आप डरिए मत, फेस कीजिए उन चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से फेस कीजिए, वापस से कंप्लेंट कीजिए और लेटर वगैरह लिखिए, एसएचओ वगैरह को, जो भी चीज़ें हो सकती हैं आगे के जो भी एक्शंस हो सकते हैं वो सब चीज़ कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ख़राब कर देने वाली है, ठीक है। और एक चीज़ और, फैमिली में अपनी कह दीजिए, जो भी ये सिचुएशन बन रही है सबसे पहले तो अपनी फैमिली में कहिए, उसके बाद फैमिली वाले ही सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे, आप तक ये बात आएगी ही नहीं, ठीक है। मेन चीज़ ये होती है, आप एक्शन लें कोई भी, उससे पहले अपनी फैमिली से बात करें इस बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पर बहुत सारी जो डीएफ है वो गलती ये करती है कि कहीं ना कहीं डर जाती है, ठीक है, फियर की सिचुएशन उनकी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी स्थिति वो अपने जीवन में देख चुकी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बन के उनके सामने आ जाती है और वो इल्यूजन बन के उनको डराना शुरू करती है, ठीक है, और बहुत अच्छे से डराना शुरू करती है, वो चीज़ करती है। तो मैं एक ही बात कहूँगी डीएफ से कि आप ना मतलब जो भी ये सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन से निकलने की प्रॉपर कोशिश कीजिए, जिससे कि आप इस सिचुएशन से निकल सके। साथ ही इंटरनली कॉर्ड कनेक्शन कट कीजिए, ठीक है। कॉर्ड कनेक्शन कट कैसे करते हैं, आप जिस भी सोल से डिटैच होना चाहते हैं, ऐसी नेगेटिव सोल से डिटैच होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आइज़ क्लोज कीजिए, हीलिंग में बैठिए, डीप मेडिटेशन में आइए और डिवाइन से प्रेयर्स कीजिए, ठीक है, कि प्लीज़ अब इस सिचुएशन से मुझे निकालिए, डिटैचमेंट चाहती हूँ मैं ऐसी नेगेटिव सोल्स से, ठीक है, जो भी है। और एक कॉर्ड को इमेजिन कीजिए जो कहीं ना कहीं हमारा उन सोल से कनेक्ट होता है जो हमारे कार्मिक्स बन के हमारे इस लाइफ में आते हैं पास्ट लाइफ से। तो इमेजिन कीजिए कोई कॉर्ड कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट, तो उसको कट कीजिए, ठीक है। जब वो कट करेंगे, और ये चीज़ आपको अगर एक दिन में कर रहे हो तो 3 बार कीजिए, और अगर 3 बार कीजिए, और अगर डेली कर रहे हो तो 2-3 दिन लगातार कर दीजिए, ये सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, ठीक है। साथ ही फैमिली में बोलिए, सरफेस सिचुएशन भी संभालिए एंड सोल सिचुएशन भी, क्योंकि सोल अट्रैक्ट करती है तो वो सरफेस पे सिचुएशन घटना शुरू होती है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी सोल भी वो चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ का, एंड यहाँ पे वो चीज़ सरफेस पे भी हो रही है। तो सरफेस सिचुएशन को फैमिली को हैंडल करने को कहिए, ठीक है, वो चीज़ करिए एंड स्ट्रिक्टली रहिए, हर चीज़ को स्ट्रिक्टली। क्यों ये सारी चीज़ें आप जब तक डरेंगे ना लोग आपको डराएंगे, याद रखना। कभी भी जीवन में डरना नहीं होता है। शेर की सवारी करती है महाकाली, ठीक है, वो सारी चीज़ मतलब जो दुर्गा है, सिंह वाहिनी है, उसके कितने कितने नाम हैं, ठीक है, वो इतने रूपों में यहाँ पे है, सब में वो अपने अलग अलग शक्तियों के साथ है, अलग अलग एनर्जीज़ के साथ है, जिससे वो लोगों को डील कर रही है कि कैसे किस किस तरह के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, वो चीज़ है। हम महाकाली का रूप देखते हैं, सबसे खतरनाक रूप उन्होंने रखा, क्यों रखा, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए उन्होंने रखा। सेम वही चीज़ होती है कि जब बात अपने पे आ जाए, अपने परिवार पे आ जाए, किसी में भी आ जाए, तो अपनी चीज़ों को हैंडल करिए स्ट्रिक्टली, ठीक है, फैमिली से कहिए एंड यहाँ पे कॉर्ड कनेक्शन कट कीजिए। आपको मैं यही सलाह दूंगी, ठीक है। ये तो था आपका जवाब जो मुझे इस वीडियो में देना था, ठीक है। अभी अगला जो कमेंट है वो है मतलब कार्मिक्स को लेकर के है, ठीक है। सुखदीप कौर नाम है, उनका कमेंट है कि क्या मतलब जो कार्मिक्स हैं वो ट्विन फ्लेम्स की वीडियो देख करके उनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, मीन जोड़ सकते हैं उनकी तरफ, उन ऐसी वीडियोस की तरफ उनका इंटरेस्ट हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स की जो अपडेट्स आती हैं, एनर्जी अपडेट्स, उनकी तरफ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या, और ट्विन फ्लेम्स को इस बारे में कुछ पता भी ना हो, ऐसी भी सिचुएशन बनती है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको शायद पहले भी कई दफ़ा वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ऐसी सिचुएशन बनती है और ज़रूर से बनती है,
क्योंकि यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की जो भी स्थिति चलती है, उस सब स्थिति के बारे में पहले ही कार्मिक्स को पता रहता है, ठीक है। कार्मिक्स एनर्जी इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते ही क्यों है? क्योंकि उनको ऑलरेडी क्लियर रहती है चीज़ें, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता है इस तरफ, उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में होता है कि क्या अपडेट्स चल रही है, ठीक है। और इतनी वीडियोस देखी जाती है, क्या सारे के सारे ट्विन फ्लेम्स होते हैं? बहुत सारे इसमें कार्मिक्स भी होते होंगे जो कहीं ना कहीं उनके घर में एम्पैथी एनर्जी को डील करने के लिए इस तरीके के एनर्जी अपडेट्स को सुनते होंगे। और ये रियलिटी है, होता है ऐसा, ठीक है। और ना भी होता हो तो सोल लेवल पे वो चीज़ें होती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो तो आपके कार्मिक्स अब ट्रिगर करेंगे। 9-9 पोर्टल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तो अब 9-9 पोर्टल का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तो ये सिचुएशन वो क्रिएट करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी होंगी कि कार्मिक्स इसी तरीके से करते हैं, उनको कोई बताता नहीं है, वो अपने आप करना शुरू करते हैं। अगर उनके हाथ ऐसी कोई चीज़ लग भी जाए तो वो इसका मिसयूज़ करते हैं, ना कि इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा आप लोग कि मतलब वो लोग इंटरेस्ट वैसे नहीं दिखाते, पॉजिटिव नहीं होता उनका इंटरेस्ट नेगेटिव होता है कि उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में वो क्या चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब आपको एनर्जी मैसेज देते हैं तो आपको हम कार्मिक्स की एनर्जी भी बताते हैं। मीन उनको ये क्लियर हो जाता है कि आपकी उनके बारे में आपको बता दिया गया है। इट्स मीन वो अपने प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स चेंज करेंगे, यहाँ पे वो चीज़ करेंगे। तो यहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। वो चीज़ करिए जिससे जो भी सिचुएशन बने आप रिएक्ट ना करें, रिएक्शंस में ना आए, वो चीज़ करें, एकदम शांत एनर्जी में आए। बट जहाँ आपको लगे कि चीज़ें आपे से बाहर हो रही है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें, ठीक है। स्ट्रिक्टली एक्शंस में भी आए, क्योंकि आप डीएम नहीं है, डीएफ है, मीन शक्ति है आप, डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी नहीं है जो मोस्टली शांत हो जाते हैं हर सिचुएशन में। इसी वजह से उनके एक्शंस लेट होते हैं एंड सिचुएशन डिले होती है, जर्नी डिले होती है। तो वो चीज़ ना करें यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोशिश करें कि आप 99% यही कोशिश करें कि शांत रहें, रिएक्शन ना दें, वो चीज़ रहे। एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी मुझसे पूछा गया, अभी जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया वो प्रतीक्षा सिंह जी द्वारा पूछा गया। मैं वीडियो में जो आपको कमेंट दिख रहा है ये उसका आंसर है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको कि यहाँ आपको चीज़ें इतना पता होनी चाहिए कि जो भी ये सिचुएशन बन रही है, ठीक है, कि आप जो कह रहे हो कि ब्लैक मैजिक हो सकता है क्या, तो इस पे मैं पहले भी शुरुआत में जब मैंने चैनलिंग करना शुरू किया था तो मैं इस पे वीडियो लाई थी। बट अब मैं वापस से आपको बता रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है, पर ये हो सकता है। देखिए दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। मैंने बताया अभी जो लास्ट मैंने आंसर किया है उसमें मैंने बताया है कि 3D से जब तक आप कनेक्ट रहेंगे, मीन 3D से डिटैचमेंट में नहीं आएंगे, ये सिचुएशन बनेगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई कुछ चीज़ आप पे की गई है, ब्लैक मैजिक आप पे किया गया है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है ये कमेंट, तो ब्लैक मैजिक किया जा सकता है क्या ट्विन फ्लेम्स पे? तो जी नहीं, किया नहीं जा सकता, बट लोग ट्राई करते हैं, ठीक है, आपको अपने वश में करने के लिए। क्योंकि जो भी एम्पैथी या स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो अपना जो भी अपना कंट्रोल है वो किसी को देना पसंद नहीं करती है बचपन से ही, बट उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और आप औरों से अलग होते हैं इसलिए आप पे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप चीज़ों को बोलते हैं, मुँह पे बोल देते हैं, आप डरते नहीं हैं किसी से, तो वो चीज़ें की जाती हैं आपके साथ, बट उसका असर नहीं दिखता है, चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। वो चीज़ होती है, जब तक आप अनअवेकन रहते हैं तब तक चीज़ें उल्टी पड़ती है, बट जब भी आप अवेकन कर दिया जाता है उसके बाद आप पे असर हो सकता है थोड़ा बहुत, बट उस रूप में चीज़ें दिखाई नहीं देंगी कि आप पे कुछ हुआ है, वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पे। बस अगर कोई प्रॉब्लम बन रही है तो मैं बताती हूँ क्या होता है उस चीज़ का। एक होता है ना, एक छाया मात्र जो रूप होता है, वो चीज़ यहाँ शो होगी कि आपको वीकनेस, वो सारी चीज़ कहीं ना कहीं फील होगी, आपको ऐसा लगे कुछ कर दिया गया आप पे। जी नहीं, आप पे कॉस्मिक फोर्स के सिवा, कॉस्मिक एनर्जी के सिवा कोई भी अपना कंट्रोल नहीं जता सकता।
मोस्टली कॉस्मिक एनर्जी ऐसा करती है कि आपको हील करने के लिए वो आपको डाउन कर देती है कई बार, और आपको एकदम रेस्टिंग एनर्जी में पहुंचा देती है, लो करके, और शांति से आपको बस जस्ट रेस्ट करना है, वो वाली चीज़ करती है। तो इस वक्त 99 पोर्टल में वो चीज़ हो रही है, बट ब्लैक मैजिक्स नहीं होते हैं। मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट्स पे, ट्विन फ्लेम्स पे, स्टार सीड्स पे ब्लैक मैजिक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और जो करेगा उसके लिए बहुत गलत है, वो बहुत ही गलत, क्योंकि आपकी जो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी होती है वो उसकी रक्षा ही महाशक्ति, महाकाली और शिवाय मीन शिव वो कर रहे हैं। तो ये जर्नी ही उनकी है, उनके ही अंशों की जर्नी है। तो ये प्रोटेक्शन मेरे चलती है वो जर्नी, और जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, या जिस भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, वो सेफ होते हैं एकदम, ठीक है। तो खुश रहिए आप लोग, ठीक है। मैं आपके तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके मैं जवाब कमेंट्स में नहीं दे सकती, तो मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। बाकी आप लोग याद रखिए, आप लोग महाशक्ति की एनर्जी में, महाकाली की एनर्जी में, तो आप वीक तो बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। उन्हीं का अंश है, तो मतलब वो जो थी आप में, लोग वो ही देखेंगे अगर आप अपनी पावर में होंगे। तो ये याद रखिएगा, कार्मिक हिसाब से 99 पोर्टल आते आते तक तो डरना शुरू हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं आप उनसे इंटरनली फेयर में होते हैं, बट वो आपसे फेयर में नहीं होते, वो आपसे डर रहे होते हैं। मतलब वो आपको डराते नहीं हैं बाहरी रूप से, आपसे उल्टा डर रहे होते हैं, वो चीज़ होती है। क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगने लगता है, अरे इस पे तो जैसे कोई सवार हो गया है या फिर कोई आ गया है, ऐसी वाली स्थिति अब उनको लगने लगती है। क्योंकि ये पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसे करती है, ये पहले ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, वैसे वैसे वो वाली सिचुएशन बनती है कहीं पे, तो वो डरने लगते हैं यहाँ पे ठीक है। तो स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है, अपने पावर को समझिए, अपनी एनर्जी में रहिए, खुश रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।